हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जून 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है लीनियर अलजेब्रा से, उसका दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लेट ए बी ए non-zero linear transformation on a real vector space V of dimension n. Let the subspace V naught contained in V be the image of V under A. मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A के अंडर जो V नोट है वो क्या है, इमेज है V का। Let K be the dimension of V naught which is less than n and suppose that for some lambda belongs to R a square is equal to lambda a। मतलब किसी lambda belong to R के लिए कंडीशंस क्या दिया हुआ है, a square is equal to lambda a, then which of the following options is true। तो फर्स्ट ऑप्शन है lambda is equal to a, determinant of a is equal to mod of lambda raised to the power n, lambda is the only eigenvalue of A, there is non-trivial subspace V1 contained in V such that Ax is equal to 0 for all x belongs to V1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, V एक वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन n एंड सब स्पेस क्या दिया हुआ है, सब स्पेस दिया हुआ है V नोट कंटेन्ड इन V बी इमेज ऑफ V अंडर A। ट्रांसफॉर्मेशन A के अंडर जो सब स्पेस V नोट है वो क्या है, V का इमेज है अंडर A, और K जो है वो डायमेंशन दिया हुआ है V नोट का जो लेस देन किससे है, N से है। फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू R A स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा A, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक A कंसीडर करते हैं। वो ए क्या है, ये मैट्रिक्स 2x2 का एक ए कंसीडर कर लिए। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 0 0 4, दैट मीन्स 2 इंटू 2 0 0 0 ये मैट्रिक्स बन जाएगा। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, वेयर ए इज ए मैट्रिक्स। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 2a, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2a। फ्रॉम हेयर हम लोग ऑप्शंस ए को डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज ऑप्शंस ए में क्या है, देखिए ऑप्शंस ए में क्या है, ऑप्शंस ए में है लैम्डा इज इक्वल टू 1, बट हेयर वी आर गेटिंग हेयर, लेकिन यहाँ पे हमको लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। फ्रॉम हेयर वी कैन इजिली डिस्कार्ड ऑप्शंस ए। नो देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड लैम्डा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी गलत है, यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, और लैम्डा रेज टू द पावर n करेंगे, लैम्डा का वैल्यू 2 है तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी कैन डिस्कार्ड ऑप्शन 2। नाउ अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि आइगन वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2,0 हो जाएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 है 0 है 0 है 0 है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम बोल देंगे जो आइगन वैल्यू है क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन सी को डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, लैम्डा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए, बट अपना जो लैम्डा का वैल्यू है क्या है, 2,0 आ रहा है। तो हम यहाँ से ऑप्शन सी को भी डिस्कार्ड कर देंगे, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया एंड ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या डिस्कशन हुआ है।
देखिए अब नेक्स्ट में हम क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है उसको एक एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। भी नोट क्या है, इमेज ऑफ भी है अंडर ए, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, भी नोट हो जाएगा। यहां से इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रेंज ऑफ ए, दैट मीन्स एंड डायमेंशन ऑफ भी नोट क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, जो क्या है लेस देन एन है। तो यहां से हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए, बिकॉज ये भी नोट जो है वो क्या है, भी नोट बराबर रेंज ऑफ ए है। तो यहां से क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ए बराबर आ जाएगा के, एंड के लेस देन एन दिया हुआ है। तो यहां से अब क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए बराबर के विच इज लेस देन एन। अब देखिए नेक्स्ट में फिर यहां से क्या हो जाएगा, जैसे ही रैंक जो है के है और वो क्या है लेस देन एन है, तो देखिए अगर ये क्या हो जाएगा, अगर रैंक ए का एन होता तो इसका मतलब वो फुल रैंक मैट्रिक्स होता है और वहां से डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब आता, जब इसका रैंक एन होता, क्योंकि फुल रैंक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होता है, और नॉन जीरो मैट्रिक हमेशा इन्वर्टिबल होता है। लेकिन यहाँ पे लेस देन एन है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जैसे ही डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो यहाँ से एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। तो डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू जीरो रहा होगा, इसका मतलब जीरो एक आइगन वैल्यू हो गया। अब यहां से नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है एन, रैंक नलिटी थ्योरम से जो एन इज इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए, ये क्या होता है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए। यहां से क्या हो जाएगा अपना रो प्लस एन इज इक्वल टू स्मॉल एन, ये जहां रैंक को डिनोट करता है ये नलिटी को डिनोट करता है। तो यहां से कैपिटल एन नलिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो वो नलिटी क्यों फाइंड आउट करना है, सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन स्पेस, जो मतलब उसमें वो सारा एलिमेंट होगा जो सॉल्यूशन है किसका, ए एक्स बराबर जीरो का, और इसी को हम नलिटी बोलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एन बराबर स्मॉल एन माइनस के हो जाएगा। अब देखिए इसको हम डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए भी लिखते हैं, जो क्या हो जाएगा एन माइनस के। अब ये एन माइनस क्या है, के ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि अपना के जो है वो लेस देन स्मॉल एन है। तो यहां से हम एन माइनस के करेंगे तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब देखिए डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब नल स्पेस में नलिटी में कोई ना कोई एलिमेंट है, तो क्या होगा, हमको एक ना एक नॉन ट्रिवियल सब स्पेस मिलेगा। V1 contained in V such that AX is equal to 0. From here we can say that options D is a right answer. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि लेट कैपिटल C बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स, C एक n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है। उसके बाद लेट W बी ए वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय I कॉमा सी स्क्वायर कॉमा डॉट 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 कॉमा सी रेज टू द पावर 2n, मतलब जो W है वो इसके द्वारा स्पैन होता है, मतलब W का सारा एलिमेंट जो है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसका है। तो बोल रहा है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस W इज 2n एटमोस्ट n स्क्वायर एटमोस्ट 2n। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, उसका ऐसे होगा लैम्डा रेज टू द पावर n प्लस ए एन माइनस 1 लैम्डा रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस ए नोट। अब देखिए ये तो क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम हमको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से लैम्डा के को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल C से, बिकॉज ये C जो है क्या है, n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है और ये इसका क्या है, C का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगा। तो अब देखिए जब यहाँ से ये हो गया तो हम इस Cn का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब Cn का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये सारा जो एलिमेंट है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Cn C रेज टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस ए एन माइनस 1 इंटू C
n माइनस 1 माइनस an-2 इंटू सी रेज टू द पावर n-2 माइनस डॉट 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 a नोट i। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस माइनस a नोट को क्या ले लेते हैं, एक तरह से b ले लेते हैं, b n-1, इसको क्या ले लेते हैं bn-2 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लेंगे b ले लेंगे। तो आप देखिए कि ये cn जो है क्या है, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं हम लोग। इसको कैसे लिख लेंगे, इस cn को ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू bn-1 इंटू cn-1 प्लस डॉट 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 सी नोट आई। मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो cn है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i कॉमा सी स्क्वायर डॉट 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 सी रेज टू द पावर n-1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अब w में किस टाइप का एलिमेंट है, w में आपको 1i कॉमा सी कॉमा डॉट 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 सी एन 2n सी रेज टू द पावर 2n से जेनरेटेड एलिमेंट है, तो इसी टाइप का एलिमेंट होगा। अब देखिए cn के बाद cn प्लस सी रेज टू द पावर n प्लस 1 को भी आप जेनरेट कर सकते हैं, किससे, इसके हेल्प से। मतलब इसके बाद जो भी पावर ऑफ मैट्रिक्स आएगा उसको हम जेनरेट कर देंगे, किससे, इस सेट से। इसका मतलब ये हुआ W में जो भी एलिमेंट है उसको इससे जेनरेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से W इज द स्पैन ऑफ दिस एलिमेंट, दिस मैट्रिक्स। सो फ्रॉम हेयर जो डायमेंशन ऑफ W होगा वो क्या होगा, n हो जाएगा। अगर ये सेट क्या हो, Li हो। अगर ये सेट Li नहीं होगा तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, लेस देन n हो जाएगा। बट अपने पास दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो अगर ये Li हो गया तो डायमेंशन ऑफ Wn हो जाएगा, अगर ये Li नहीं हुआ तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा, n से लेस होगा। बट डायमेंशन ऑफ का W का क्या हो सकता है, एटमोस्ट n तक हो सकता है। अब देखिए इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि जब डायमेंशन एटमोस्ट n है, जब डायमेंशन एटमोस्ट n है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटमोस्ट 2n भी हो सकता है। ऑप्शंस को समझिए, क्योंकि CSIR नेट ने उस बार उस ईयर में ये भी ऑप्शंस में लेके चला था, ये कंसीडर किया था कि डायमेंशन ऑफ W जो है वो लेस देन n है। इसका मतलब ये लेस देन 2n भी हो सकता है, क्योंकि इसके जब ये कंडीशंस लेंगे तो जो डायमेंशन होगा वो लेस देन n होगा। इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन 2n भी तो होगा, इसीलिए हम यहाँ पे एटमोस्ट 2n को भी कंसीडर करेंगे। तो जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शंस B एंड D विल बी ए राइट चॉइस। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस में जो राइट आंसर होगा B एंड D हो जाएगा, बाद बाकी दोनों डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए तैयारी करने का कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुहूर्त निकालेंगे तब तैयारी होगा, नहीं। आप क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन को एक जगह ऑर्गेनाइज्ड करिए एंड तैयारी करिए, रेगुलर रिवीजन करिए। इसके साथ आपका जो स्टॉक ऑफ क्वेश्चंस है वो अच्छा हो जाएगा। 1 महीने 1.5 महीने में तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। उसके बाद आपको एक आपका मोराल बूस्ट होगा। इसके साथ दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।